हम लोग पढ़ते थे मैट्रिसेस, ठीक है ना। अच्छा, मैट्रिसेस में कुछ कुछ बात किए थे। क्या बात किए थे कि मैट्रिसेस में एलिमेंट होता है, एलिमेंट है ना, क्या होते हैं एलिमेंट। अच्छा, मैट्रिसेस के एलिमेंट को दिखाते कैसे हैं, ए आई जे से, ये बात किए थे। मैट्रिसेस ऑफ एलिमेंट को दिखाते कैसे, ए आई जे से। अच्छा, आई मतलब क्या होता है, रो, रो होता है, हाँ कि ना। आई मतलब क्या होता है, रो। जे मतलब क्या होता है, कॉलम। ये लोग बात कर चुके हैं, है ना, ये लोग बात कर चुके हैं, ये फॉर कॉलम, ठीक। अच्छा, आगे क्या बात कर चुके हैं हम लोग कि मैट्रिसेस का जो फोटो होता है, इस तरह का कुछ फोटो होता है ना। और इसका जो लिखते हैं ऑर्डर, यहाँ लिखते हैं एम क्रॉस एन, यहाँ लिखते हैं। अच्छा, एम का मतलब क्या होता है, रो, है ना, और एन का मतलब क्या होता है, कॉलम। ये भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये बात कर चुके हैं कि सर अगर हमको पता करना हो कि इस मैट्रिसेस में कितना एलिमेंट है, इस मैट्रिसेस में कितना एलिमेंट है, तो क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू करते हैं, क्या करते हैं, एम डॉट एन करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है। अच्छा, इसके बाद बात की है कि सर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से बात किए, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट बात किए कि सर फर्स्ट टाइप जो था, कुछ पहला टाइप क्या था कि अगर m इक्वल टू वन हो जाए, m इक्वल टू वन हो जाए, तो फोटो इसका कैसा था, फोटो इस तरह का फोटो था, ऐसा ये था रो मैट्रिसेस, है ना, रो मैट्रिसेस। बस देखिए यहाँ पे, है ना, रो मैट्रिसेस कहते थे इसको। ये हम तो बात कर चुके हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, है ना, बी कंटिन्यू। अच्छा, आगे बात करते हैं। पहला हम लोग पढ़े कि m इक्वल टू वन हो तो रो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। क्यों ऐसा सर, क्योंकि उसमें एक ही रो में सारा एलिमेंट बैठ गया आके, एक ही रो में जितना एलिमेंट था सारा बैठ गया। कॉलम नहीं पता, कॉलम के बारे में पता नहीं है, एक ही रो है लंबा सा ऐसा, ठीक है ना, ज्यादा रो ही होता है। अच्छा, सेकंड में क्या बोले, अगर हम लोग n का वैल्यू वन लेते हैं, है ना, सेकंड क्या है, अगर n इक्वल टू वन लेते हैं तो ये जो डब्बा बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिसेस, ठीक है। ये भी हम बात कर चुके हैं, अगर n इक्वल टू एन हो तो, ठीक। अच्छा, थर्ड में बात किए थे कि सर जिस दिन m बड़ा हो जाए, m बड़ा हो जाए n से, है ना, तो फिगर कुछ याद है, फिगर वर्टिकल, ये भी बात किए थे हम लोग। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक भी किए थे सर, कैसे की मिस्टेक किए थे पता है ना, वर्टिकल। अच्छा, m बड़ा मतलब कौन बड़ा, रो बड़ा, रो बड़ा, रो बड़ा मतलब एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, ये बड़ा होगा। कॉलम कम होगा, उससे कम होगा, मतलब कॉलम उससे कम होगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिसेस, है ना, वर्टिकल मैट्रिसेस, याद रखिएगा चीज, वर्टिकल मैट्रिसेस, वर्टिकल मैट्रिक्स। अच्छा, फोर्थ केस क्या था मेरे पास, जिस दिन n बड़ा हो जाए, n बड़ा हो जाए किससे, m से, मतलब कॉलम बड़ा हो जाए किससे, रो से, तो ये जो बनेगा कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा कुछ, ऐसा बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, दिस इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्सेस, ये बात कर चुके थे। अच्छा, लास्ट वन लोग क्या बात करते हैं, लास्ट बात कहते हैं जिस दिन m इक्वल टू एन हो जाए, m इक्वल टू एन, जितना m हो उतना ही n हो, मतलब जितना रो है उतना ही कॉलम हो। फिगर कैसा, कुछ फिगर ऐसा कुछ होना चाहिए, ये देखिए, इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अपना चैप्टर में ना, अपना बुक में स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इंपॉर्टेंट है। अब सर वो सब क्यों पढ़ेंगे, आप सुन चुके हैं पहले कहानी सा, क्या है, वो सब भी इंसान ही है, पर मेन इंसान ऐसा है ना, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, तो पता होना चाहिए कैसा आदमी सारा है, ठीक। वी विल डिस्कस अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स मैक्सिमम, ठीक, पर जानना चाहिए कि इस सब को भी क्या बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ, है ना, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ से इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो गया ना, आपका पॉइंट जो है यहाँ से हो गया, स्टार्ट हो गया, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो पहला बात क्या है कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ना वो टू टाइप्स होता है, टू टाइप्स का। पहला होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहला होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रायंगुलर में तो दिमाग में क्या आया, ट्रायंगल, ट्रायंगल स्क्वायर कैसे बनेगा भाई, अभी दिखाते कैसे बनेगा। पहला क्या हो गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, दूसरा हो गया, क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स।
बात करते हैं अभी हम, है ना। पहला क्या बोले, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेकंड वन हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या, अच्छा ट्रायंगुलर मतलब पहले आप समझिएगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से बात हो रहा है तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कहीं पे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखा मिले समझिएगा वो किसका पार्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब व्हाट, जितना m उतना n, मानते हैं बात को, जितना जितना इधर जाएंगे उतना ही इधर जाएंगे। दिखाते हैं कोई एग्जांपल। पहला कौन होगा, a11 एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ले रहे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को दिखा रहे पहले, ठीक है। उसके बाद दिखाएंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, ठीक। पहला हो गया a11, दूसरा कौन होगा a12, तीसरा a13, फिर a14, ये होगा। अच्छा, इसका बाद क्या होगा सर, इसका बाद क्या होगा a21, फिर क्या होगा a22, फिर a23, फिर a24। अच्छा, फिर क्या होगा सर a31, a32, a33, a34, फिर क्या होगा सर a41, a42, a43 और a44, ठीक है। इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों सर, क्यों, क्योंकि 4 + 4 का ही है, जितना m है उतना ही n है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक काम कीजिए, पहले इस स्क्वायर मैट्रिक्स को फिर से लिखिए, आप इसको फिर से ड्रॉ कीजिए फिर से, ताकि हम समझ सके भली बात ही कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे बन गया। फिर से लिखते हैं, ये देखिए a11, a12, a13, a14, ठीक। फिर कितना हो गया a21, a22, a23, a24, है ना। फिर a31, a32, a33 और फिर a34 और लास्ट में कितना a41, a41, a42, a43 और फिर a44, सही है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि सर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होता है ना वो होता है 2 टाइप्स का, 1 टाइप्स एंड 2 टाइप्स, ठीक। अच्छा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ 2 टाइप्स का। पहला होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। और सेकंड होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझे क्या बोले, पहला बोले स्क्वायर मैट्रिक्स 2 टाइप्स का, एक हो गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप्स का, एक हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर अपर के बारे में बात करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, तो पहले बताइए ये कौन है, ये कौन है, प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको छोड़ दीजिए आप, इसको परेशान मत कीजिए, ठीक है। अगर अपर के बारे में बात करेंगे तो अपर इसके अपर में छोड़ दीजिए, उसके नीचे जितना एलिमेंट है ना सबको जीरो कर दीजिए, 0 0 0 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0। दिस इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रायंगल क्यों बोले सर, क्योंकि डायगोनल जो है 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया उसको। देखिए अपर ट्रायंगल फॉर्म में दिख रहा है ऐसे, देखिए ट्रायंगल फॉर्म में दिख रहा है आपको, है ना, इसलिए बोलते हैं दिस इज अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। ये क्या हुआ सर, ये हुआ कि डायगोनल्स के नीचे जितना भी एलिमेंट है सारा 0 है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले तो ट्रायंगुलर रखा गया, उसके बाद डिसाइड किया कि भैया इसका नाम क्या दिया जाए, तो बोला कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्यों, कि नीचे में जितना भी एलिमेंट है सारा 0। गलती से भी अगर यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट आ गया, जैसे मान लीजिए 3 आ गया, नाम आ गया, तो भैया ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, फिर ये ना ही अपर रहा ना ही लोअर रहा, ट्रायंगल ये पूरा स्क्वायर बन गया। ये अपर और लोअर किसका कब आता है, जब नीचे वाला आदमी पूरा 0 हो जाए तो बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर में एलिमेंट होना चाहिए तो बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर, है ना। और दूसरा क्या बोले सर, फिर लोअर की बात कर लेते हैं, लोअर तो समझ गए होंगे, लोअर में एलिमेंट होना चाहिए, मतलब क्या सर, लोअर में होना चाहिए। ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, लोअर होना चाहिए। पहले कितना होगा, पहले a11, फिर बोले कितना होगा a12, फिर a13, फिर a14, लिख लेते हैं पहले। ये क्या है मेरे लिए, दिस इज अपर, है ना। अपर इसको बता लेते हैं, पढ़ तो है रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसके बारे में सर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। अच्छा, फिर से बात करते हैं सेकंड वन का, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, ठीक। कितना होगा a21, a22, a23 और a24, फिर कितना हो गया a31, a32 और a33 और a34, ठीक। फिर कितना होगा सर a41, a42, a43 और फिर a44, सही है। अच्छा,
हम लोग बात करेंगे सेकंड कौन है मेरे लिए, लोअर ट्रायंगल। डायगोनल को आपको कुछ नहीं करना, डायगोनल को बोलिए भैया आप जो भी है रहिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। डायगोनल्स को कुछ नहीं करना, देखना है नीचे और ऊपर, है ना। लोअर के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब अपर में क्या होना चाहिए, 0। ऐसे इस सीधा शब्द में बोलते हैं कि भैया लोअर के बारे में बात कर रहे हैं तो लोअर में एलिमेंट होना चाहिए, लोअर में एलिमेंट होना चाहिए, अपर में क्या होना चाहिए, 0। इसको 0 कर दिए, जैसे 0 0 0 0 0 0, इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा खास बात, हाँ वो अलग आगे चला गया, वो आगे चला गया, पहले इतना बात कर लेते हैं पहले, ठीक है आपका सवाल सही है, वो चला के डायगोनल में, वो भी बात करेंगे, पहले तो एक तो बात कर ले। अगर नीचे 0 पूरा पूरी हो गया तो दिस इज अपर, अगर ऊपर 0 हो गया पूरा पूरी तो लोअर, बुझाया। और गलती से भी अगर ऊपर में कोई एलिमेंट आ गया, मान ली 1 ही आ गया, एलिमेंट तो आ गया ना वो, तो ट्रायंगल तो रहा ही नहीं, पहली बात है ना। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब ये स्क्वायर में कैसा है वो अलग बात है, पहले हम लोग लोअर और अपर के बारे में बात कर रहे हैं। एक केस क्या होना चाहिए कि सर पूरा 0 होगा तभी इसका नाम बनेगा अपर और लोअर ट्रायंगुलर, ठीक। अच्छा खास बात क्या है कि इसमें देखिए, इसमें क्या बता पाइएगा इसको कि सर ए आई जे इक्वल टू 0, ए आई जे 0 है, कहाँ कहाँ, वेयर, क्या बता पाइएगा शॉर्ट फॉर्म में, ए आई जे 0 है कहाँ, जहां 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 जे छोटा है कि बड़ा है, जे बड़ा है किससे, आई से, देख लीजिए, जहां जहां जे बड़ा है आई से वहां ए आई जे 0 है, देख लीजिए, सोच लीजिए 0 है, गलत है, सोचो, कॉमन सेंस लगाओ भाई, देखो जे बड़ा होना चाहिए, अगर जे बड़ा हुआ आई से तो वहां ए आई जे 0 होना चाहिए, जे बड़ा, देखो जे बड़ा 0 है ये, अरे यार कॉमन क्या बुद्धि है आप लोगों के पास, इसलिए बड़ा बात नहीं करना चाहिए, छोटा बड़ा सही था वो। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आई बड़ा है जे से, देख लीजिए, अगर आई बड़ा है जे से, नीचे था, नीचे क्या होता है, नीचे देखो, देखो आई बड़ा है, आई बड़ा है, आई बड़ा है मतलब आगे वाला बड़ा है, तो आगे वाला बड़ा है तो नीचे क्या हो गया, 0, इसका नोटेशन ये हो गया। इसमें क्या बोलेंगे सर, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे कि ए आई जे 0 होगा, मतलब मैट्रिसेस का एलिमेंट 0 होगा, कहाँ कहाँ, जहां जहां वेयर जहां जहां क्या होगा, जे बड़ा होगा आई से, देखो जे इसमें ऊपर पढ़ते हैं, इसमें वो लोग हैं जिसमें जे बड़ा होता है, तो यहाँ पे जे का केस 0 हो जा रहा है, तो बोलेंगे ये शॉर्ट फॉर्म है समझने के लिए बस, जहां जहां क्या बड़ा होगा, कॉलम बड़ा होगा, कॉलम बड़ा होगा ना, कॉलम बड़ा होगा, रो से बड़ा होगा तो 0 हो गया वो, है ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, इसको लिख लीजिए लिसा, बंद मत कर दिएगा, आराम से एकदम, हाँ पॉज कीजिएगा ऊपर से। देखिए अब क्या है, हम लोग टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला पार्ट पढ़ लिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ भी गए हैं, किसको बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसमें 2 पार्ट्स अपर और लोअर, ठीक, अपर किसको बोलेंगे, जहां अपर में एलिमेंट होगा, नीचे एलिमेंट नहीं होगा, एलिमेंट तो 0 एलिमेंट होगा शायद, और लोअर में क्या बोले कि सर लोअर में एलिमेंट होना चाहिए, अपर में एलिमेंट 0 होना चाहिए, ठीक। अच्छा अब बात करेंगे सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स, सेकंड टाइप का क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। सर ये क्या होता है सर, एक काम करते हैं, पहले पूरा पूरी हम बनाते हैं, 3 का बनाते हैं, 3 3 बाय 4 लंबा हो गया था, 3 3 ही करते हैं, बच्चा का जान जा रहा था, आ जाओ देखो, A11 A12 फिर A13 सही है, इधर स्टार्ट होगा A21 A22 A23 सही है, फिर A31 फिर A32 और फिर A33, दिस इज 3 क्रॉस 3। अच्छा कोई बोल के ये चला जाए कि सर आपके पास एक मैट्रिक्स है जो n ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है, इसका मतलब व्हाट, हाँ, अगर कोई बोल दे कि सर आपके पास यू हैव, है ना, ये समझना है, ऐसा कोई बड़ा बात तो नहीं है, यू हैव n ऑर्डर मैट्रिक्स, n ऑर्डर मैट्रिक्स, ये सब हिडन टॉपिक है ना, जो पता होना चाहिए, n ऑर्डर मैट्रिक्स बोल दिया, इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि सर वो आपसे बात कर रहा है n क्रॉस n के बारे में, जितना रो है उतना कॉलम है, ठीक। n का मतलब आप कैसे पकड़िएगा कि n मतलब क्या, व्हाट, n ऑर्डर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 2 क्रॉस 2 सिंपल, मतलब n क्रॉस n, स्क्वायर मैट्रिक्स, n ऑर्डर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, आप समझिएगा, n ऑर्डर का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, n ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है। अच्छा हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये सब बीच बीच का बात बता दिए हैं। देखिए बात करें डायगोनल मैट्रिक्स, तो सर डायगोनल से समझ में क्या आता है,
डायगोनल से समझ में क्या होता है कि डायगोनल में एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट होगा, बाकी कहीं कहीं भी एलिमेंट होगा नहीं। मतलब सर क्या सर, ये जीरो होगा। पहले डायगोनल घेर लीजिए, डायगोनल को घेर लीजिए पहले कि भैया तुम बैठो आके, तुम बैठो आके, बाकी सब जगह क्या होगा जीरो। ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ऊपर वाला भी बोले भैया हमको भी जीरो कर दो, फिर ऊपर जीरो कर दो, ऊपर जीरो कर दो। अब बच्चा दिमाग ठनका, दिमाग आया अरे यार ये तो कमाल हो गया, अगर जिस दिन यहाँ बना जाए, यहाँ बन हो जाए, कैसा मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। लोअर पूरा जीरो बैठा हुआ है, अपर में एक भी आ गया ना तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। दिमाग काम किया। अच्छा अगर पूरा पूरी जीरो, ऊपर जीरो नीचे भी जीरो, तो डायगोनल मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है सर कुछ एग्जांपल दिखाए ना सर, ऐसे समझ में नहीं आता। एग्जांपल दिखाइए, आइए दिखाते हैं एग्जांपल 1, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है 1 1 0 0, ठीक 0 2 1 0, ठीक 0 0 3, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का। देख लो डायगोनल एलिमेंट बैठा हुआ है, डायगोनल में एलिमेंट बैठा हुआ है, बाकी ऊपर सब जीरो है, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। ठीक है अब बताइएगा कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, बताइएगा सिर्फ सोच के ना। है, डायगोनल में से एक भी तो मैट्रिक्स है कम से कम है। मेन बात क्या बोले हम कि डायगोनल के ऊपर और नीचे जीरो जीरो होना चाहिए। मेन बात ये है, मेन बात क्या है कि डायगोनल्स के ऊपर और डायगोनल नीचे क्या होना चाहिए, जीरो जीरो होना चाहिए। इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चा का अरे कमाल है, वही तो बताना चाह रहे हैं। तीसरा बात बच्चा यहाँ फंसता है, ये तो एक्सेप्ट करता है बच्चा, हम तो एक्सेप्ट करेंगे सर, चलिए ठीक है एक तो आया आदमी, ये बच्चा एक्सेप्ट करने में डरता है एग्जाम्पल 3 को, कि सर ये तो हम नहीं मानेंगे आपकी बात को, और मानना ही पड़ेगा आपको कि सर ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। कौन सर, ये वाला, this is also diagonal matrix, this is also a diagonal matrix। हाँ हाँ एक मिनट पर लिख तो ले पहले, तो हम भी भूल जाएंगे फिर। हाँ अब बोलिए। हाँ नंबर नहीं, यही 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 तो कहना, यही आंसर कुछ है, हमको से क्या मतलब, यही तो पकड़ना है ना। बच्चा यहाँ तक हिम्मत करता है कि चल ठीक तो एक तो आदमी था भाई, है ना, ऊपर जीरो नीचे जीरो, देखो इसका भी ऊपर जीरो नीचे जीरो है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। ये बहुत सारा कम बुक ऐसा जो लिखता है ऐसी चीज, आप देखिएगा RS RD तो हिम्मत नहीं करता, तो बच्चा हिम्मत कहाँ से करेगा। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये सब जेई का लेवल हाई लेवल पूछता है कि ये कैसा मैट्रिक्स है। अब बोलेगा जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, जो ये बच्चा तो बोल रहा था जीरो मैट्रिक्स, है ना, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स, सारा एलिमेंट जीरो, कैसा नाम, डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, लिख लीजिए जैसा। तो जैसे बताएं अभी, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो एक टाइप है, किसी टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये पता होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा। स्क्वायर मतलब n क्रॉस n, जितना रो उतना कॉलम, m क्रॉस m बोल भी सकते हैं उसको, m क्रॉस m भी बोल सकते हैं, या l क्रॉस l भी कह सकते हैं, मतलब इक्वल, जितना l था उतना ही l था, ठीक। तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको नॉर्मली क्या बताया, आपको बिहेवियर देखना है, उसका बिहेवियर कैसा बिहेव कर रहा है, फिगर देख के कि इसका बिहेव कैसे जा रहा है, ठीक। अच्छा आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये टाइप्स क्या होता है ना, तो बोलेगा ये भी दो टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का। पहला होता है स्केलर, स्केलर तो बच्चा के दिमाग तुरंत आया क्या होगा, दूसरा वेक्टर होगा, स्केलर तो वेक्टर होगा नहीं, यूनिट वेक्टर, सॉरी यूनिट, यूनिट डायगोनल, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स टू टाइप्स का, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और एक होता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। आप समझिए क्या, अब ये अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स मतलब अभी क्या समझे आप कि सर डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए, और लास्ट क्या, डायगोनल में एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लास्ट बात की हम लोग, डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए, है ना। अच्छा तो ये भी उसी का पार्ट है, इसका भी डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए, फिर होना चाहिए। तो सर दोनों में अंतर क्या है, फिर अंतर यही है, इसका डायगोनल में कोई भी आके बैठ सकता है, जैसे 1 आ गया, है ना, 1 आ गया। अच्छा डायरेक्ट लिखते, डायरेक्ट पहले ए लिखते हैं, ए लिख दिए, फिर 0,
फिर 0, ठीक, फिर 0, फिर a, फिर 0, ठीक, फिर क्या 0 0 a, है ना। यहाँ पे खास बात क्या है कि a नॉट इक्वल टू 1, जो भी a यहाँ बैठा हुआ है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब तीनों बराबर नहीं होना चाहिए, बस मेरे कहने का मतलब ये है ना कि तीनों a ही था। अच्छा यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे क्या सर, a 0 0, ठीक, फिर 0 a 0, a कोई एलिमेंट है सेम टाइप का, यहाँ पे 0 0 a, सर इसमें क्या होना चाहिए, इसमें a इक्वल टू होना चाहिए। हाँ एग्जाम्पल बात करते, एग्जाम्पल ये देखिए, इस एग्जाम्पल ऑफ इसका, एग्जाम्पल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स का, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक देंगे तो बच्चा दिखेगा नहीं आपको, मेन तो दिखना चाहिए ना, जब तक इमेजिन नहीं करेगा तो समझ में कैसे आएगा। आइए पहला 1 लेते हैं, 1, अभी आप बोला है कि भैया 1 नहीं लेंगे, 1 लेंगे, तीनों 1 नहीं लेंगे, अरे भैया तीनों 1 नहीं होना चाहिए बस, इसके अलावा कुछ ले सकते हैं आप 0 छोड़ दो, यहाँ पे 0 कर दो, 1 1 लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो तीनों 1 नहीं होना चाहिए कम से कम। हाँ अरे कोई एलिमेंट हम का बात कर रहे हैं, कोई एलिमेंट मान लीजिए यहाँ ए है, अरे वो डॉट पे बस हम एलिमेंट नाम दे दिए हैं कि ए दे दिए हैं, ए 1 नहीं होना चाहिए बस समझने के लिए, है ना। तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 2 मान लेते हैं, है ना, यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 3 मान लेते हैं। अब देख डायगोनल में जो एलिमेंट है वो क्या डिफरेंट है, सेम नहीं है, सेम नहीं होना चाहिए बस, है ना। इसका मतलब सर क्या करना चाह रहे हैं, सर आप यही कहना चाह रहे हैं, इस तरह अगर डिफरेंट करना है ना, काम कीजिए सर, आप इसको 0 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, आज भी ये स्केलर है, डिफरेंट डिफरेंट है। अरे तीन है ना, 1 2 3 एंटिटी है, तीनों में तीनों अलग अलग है भाई, अरे 2 को सेम किया, तीनों सेम होने चाहिए, तीनों सेम हुआ, तीनों जहां सेम हुआ वो आगे इसमें यूनिट मैट्रिक्स में, अब तीनों सेम कितना होना चाहिए, 1 के बराबर। इसका एग्जांपल क्या है सर, इसका एग्जांपल यही है ना, एग्जांपल यही है, इसे जानते हैं, बहुत हिम्मत से बात बोलना पड़ता है, पता है क्यों, क्योंकि जरूर कोई ना कोई टीचर फॉलो करता है, टीचर अगर बोला भाई ये तो गलत पढ़ा रहा है, लफड़ा हो जाएगा मेरे साथ ना, इसलिए सोच के समझ बात करना। आइए पहले कितना 1, फिर कितना 0, फिर 0, फिर कितना 0, फिर 1, फिर 0, फिर कितना 0 0 1, देख रहे हैं, नहीं सिर्फ 1 होना चाहिए, हाँ स्केलर ही है, वो भी स्केलर ही है, वहां पे 1 नहीं होना चाहिए बस, हाँ तीनों 1 नहीं होना चाहिए, इसलिए देखिए 1 को छोड़ के आप कुछ भी कांड कर सकते हैं वहां पे, तो ये क्या हो गया भैया, दिस इज यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। खास बात क्या है, अरे मेन तो एक खेल है, सबका मैट्रिक्स का मेन तो यही है, वो तो कहीं आता ही नहीं, जल्दी नहीं है, सब जगह ये आता है। अब बताते कैसे, हाँ खतरनाक मैट्रिक्स ये वाला है ना, इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और दिखाते कैसे सर, दिखाते हैं ऐसे है, दिखाते हैं आई से, आई फॉर यूनिट मैट्रिक्स, आई फॉर यूनिट मैट्रिक्स, इसका डिनोटेशन है, डिनोट करते हैं लोग, डिनोट करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स को दिखाते हैं डिनोट से, है ना, कैसे आई से। अच्छा स्केलर को दिखाते कैसे, हमको भी नहीं पता, कि यूजर नहीं है, क्यों दिखाएं उसको हम, हैं। अच्छा आई इंपॉर्टेंट है, अपने दुनिया में आई इंपॉर्टेंट है, आई फॉर इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट। अच्छा आगे बात करते हैं, अच्छा है ना, आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करें, इसमें कुछ लिख ले, लिखा पढ़ी इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल मस्ट बी 1, डायगोनल मस्ट बी 1, है ना, डायगोनल एलिमेंट ना, डायगोनल ये आपको दिख रहा है, ये सब आपको दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, हाँ ये मार्कर खत्म हो जा रहा है, डायगोनल एलिमेंट, अच्छा बोल भी दे ऐसे, डायगोनल एलिमेंट एलिमेंट मस्ट बी 1, मस्ट बी 1, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ हो गया तो फिर कुछ और हो जाएगा, फिर वो कुछ हो गया तो कुछ और वहाँ पे एक ही कैसे है बस, इसके अलावा जहाँ कोई और आके बैठ गया, यहाँ पे कोई आके बैठ गया, 0 भी आके बैठ गया ना, तो यूनिट रहा ही नहीं, इधर से नहीं, तुम ऐसे बोल रहे हो, कमाल है, बिल्कुल ले सकते हो, पर डायगोनल ऐसा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते हैं। और बोलिए, डायगोनल नहीं है, बिल्कुल डायगोनल है, वो उल्टा चश्मा है, आप इसको ही मान सकते हैं, बिल्कुल है, पर कैलकुलेशन डिस्टर्ब कर देगा आपको, आंसर क्यों नहीं आएगा, पर हम लोग ऐसे पढ़ते, जिंदगी भर आए तो ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग, मार हो जाएगा, नहीं क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ऐसे लेंगे हम, मेरा मन, हाँ डायगोनल बिल्कुल डायगोनल है, मेरा मन, पर कोई बुक चाहे किताब चाहे लेक्चर चाहे प्रोफेसर सब ऐसे पढ़ाता है, तो फिर हम क्यों उधर जाए भाई, हम जाएंगे, हमको भगाना है क्या कॉलेज से, इसको दुनिया भगा देगा लोग, बोलती पागल है मास्टर है, कुछ छुपा देता है, ये केस है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये समझा क्या आप लोगों को, बुझा गया सब कुछ, अच्छा इसको लिख लिया पहले,
देखिए जैसे अभी बताया हम कि यूनिट मैट्रिक्स को दिखाते हैं आई से, ठीक है, क्या बोले यूनिट मैट्रिक्स को, यूनिट मैट्रिक्स ये हम लोग का मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूनिट मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इसको दिखाते हैं आई से, ठीक। अच्छा कोई ऐसा बोलते चला जाए कि सर I1 व्हाट डू यू मीन, I1 मतलब क्या कि सर छोड़ दिए, अच्छा I2 मतलब क्या सर, चलिए ये भी समझ नहीं आता सर, ये भी समझ नहीं आया, I3 मतलब सर नहीं समझ आया, समझ आता है ना, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, हाँ ये देखिए इसमें एक ही आदमी है, एक ही आदमी है, एक ही आदमी है, इसमें सर क्या सर, इसमें क्या सर, इसमें 2 ऑर्डर है, इसमें 1 + 1 है कि यूनिट मैट्रिक्स खुद एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली बात वो आया कहाँ से, वो डायगोनल से आया, और डायगोनल आया कहाँ से, स्क्वायर से आया, तो फिर स्क्वायर भी है, इंसान का बेटा इंसान ही होता, जानवर तो नहीं हो सकता, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या जाए, है ना। अलग बात है कि हाथी का बेटा हाथी होता है, आओ बात करते हैं, नहीं 1 1 0, ये बात नहीं, 1 0 फिर 0 1, दिस इज क्या 2 क्रॉस 2 देख रहे हैं नोटेशन, I2 दिखाते हैं ऐसे, है ना, I3 दिखाए, तो I3 सर क्या होगा सर, I3 क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज I3 मतलब 3 रो 3 कॉलम, और यूनिट मैट्रिक्स मतलब भैया इसी रो में एलिमेंट होगा और भी 1 होगा, है ना, दिस इज 3 + 3, समझ में आया, ये बेसिक बात है, लिख लीजिए, क्वेश्चन करते हैं आप, एक बेसिक बात करते हैं, बेसिक बात है ना, एक बेसिक बात करते हैं ताकि हम जब बात करेंगे ना तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन से पहले बात करते हैं, अगर आपसे पूछेंगे कि सर ये देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, आपसे पूछेंगे कि सर ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 + 3, अरे ऑर्डर का नहीं का 3 + 3, 9 एलिमेंट है ना, 3 + 3, अच्छा आपसे इस बार इतना जानना चाहते हैं कि सर डायगोनल में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो सर ऐसा बोल सकता सर कि जितना जितना ये उतने डायगोनल, अरे जितना दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में कह रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स केस में अगर 3 × 3 का है तो भैया ये 3 होगा, अरे मेरा कहने का मतलब है कि अगर अगर यहाँ पे n + n रहेगा, आप क्या बोले डायगोनल में कितना एलिमेंट है, डायगोनल में n एलिमेंट है, मानते हैं बात को, ये समझ ना, डायगोनल में n एलिमेंट है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो, है ना, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ तो फिर नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स केस में क्या होगा, डायगोनल में n एलिमेंट होगा, मानते हैं बात को, अच्छा अगर मान लेते हैं ना कि ऊपर में 0 है 0 है 0 है, ठीक है, तो ये कितना टाइप का नंबर है, कितना टाइप का नंबर है, अरे एक टाइप का नंबर है, अरे एक ही टाइप का नंबर है, अरे 0 0 सब 0, एक टाइप का नंबर है, इसको बोलते हैं 1 टाइप, क्या बोलते हैं 1 टाइप, समझे, अच्छा मान ले कि फिर नीचे क्या हो जाए 1, अच्छा इतना समझ आया पहले, 0 हम 0 को हम 1 टाइप मानते हैं, एक ही टाइप का आदमी है, ठीक, अच्छा हम लोग पढ़े हैं कि अगर x² + 2x + 6 = 0, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट्स होता है, रूट्स, है ना, x 2 रूट्स आएगा, x का मैक्सिमम पावर 2 है तो रूट्स कितना आएगा 2 आएगा, ये पढ़े हैं 10th में, 2 रूट्स आएगा, रूट्स 2 आएगा, x = कुछ आएगा और एक और x = कुछ आएगा, मान ले -1 आया और -2 आया, मान लेते हैं, है ना, अच्छा -1 और -2 कौन है, कौन, अरे x तो है कौन, अरे यार कौन समझते कैसे हैं आप इसको, क्या मतलब इसका, अरे मतलब जिंदगी में क्या समझते हैं यार, ओ माय गॉड, ये ऐसा आदमी है जो इसको 0 कर देगा, ये रूट्स है उसका, रूट्स मतलब क्या कि ये इसका रूट्स है, समझे, रूट्स है, अच्छा रूट्स नहीं, जनरल लाइफ, ठीक है आप सही बोले आप, हम लोग तो मैं किताब में ऐसे बोल दिए रूट्स है, रूट्स मतलब क्या, रूट्स मतलब कि ऐसा आदमी है दोनों जो इसको 0 कर देगा, सेटिस्फाई करेगा उसको, बुझाया, अच्छा ये समझ आया बेसिक चीज, चलिए क्वेश्चन मेरे पास स्मॉल क्वेश्चन है बट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, क्वेश्चन है बट रिजल्ट्स है, ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, है ना, जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ जीरोज बताना है आपको, नंबर ऑफ जीरोज,
है ना, नंबर ऑफ जीरोज मतलब कितना नंबर आ सकते हैं ये बताना है आपको। नंबर ऑफ मिनिमम नंबर कम से कम कितना जीरो नंबर आ सकते हैं, कम से कम जीरो मतलब कितना नंबर आ सकते हैं ये कहना है, और है ना। हाँ देखिए देख लेते हैं भाई, 1 n कुछ भी है ना। सबसे पहली बात ये मतलब समझते हैं, ये मतलब ये समझते हैं क्या मतलब, इसका मतलब व्हाट, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब n क्रॉस n ऑर्डर, समझते हैं बात को। ठीक, तो एक काम करिए सर ना, एक काम कीजिए ना, पहले आप ना n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स बना लीजिए पहले, ताकि हमको दिखा दीजिए आप। एक को दिखाइएगा नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, कि क्या कहना चाह रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बता रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कितना जीरोज आ सकते हैं, है ना। x का वैल्यू क्या होगा वो जानना निकालना आपको। जीरोज मतलब x का वैल्यू, सिंपल x कितना आ सकता है, ठीक। अच्छा मतलब इसका कहने मतलब है ना कि कितना एंटिटीज आ सकता है, दिखाते हैं कैसे। तो देखिए पहला कितना होगा, a11 a12 a13 चलते रहेगा, ठीक। कहाँ तक a, सोच लो a1n, दिक्कत। चलिए फिर कितना होगा a21 a22 a23 लास्ट में कितना a2n, सही है। एक और लिख लेते हैं a31 a33 सॉरी a32 फिर a33 और लास्ट में कितना a3n, ठीक ठीक। बुरा बुरा रहना है ना। अच्छा डॉट डॉट डॉट, मेन सवाल है कि सर लास्ट में कौन होगा, नहीं ये तो गलत हो गया, ए एम तो होगा ही नहीं पहली बात, नहीं ए एन 1 होगा। ये क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि भैया जितना ये इधर जा रहा है ना उतना ही ये इधर आ रहा है। अगर ये एन तक गया है ना, तो भैया नीचे वाले हम भी एन तक ही जाएंगे भाई, है ना। तो ए एन 1 फिर कितना होगा ए एन 2 फिर ए एन 3 लास्ट में कितना होगा ए एन एन, इसीलिए कहते हैं इसको एन ऑर्डर मैट्रिक्स, एन क्रॉस एन ऑर्डर। लास्ट में जितना होगा उसी का ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक। अच्छा ठीक है ना, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, पता है ना आपको, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अच्छा आपसे अभी अभी पूछे थे हम कि सर इसमें कितना एलिमेंट, डायगोनल में कितना एलिमेंट, वेरी गुड, n एलिमेंट, क्योंकि n क्रॉस n का है तो बोलेंगे इसमें कितना है n एलिमेंट, ठीक। अच्छा हमको ऊपर नहीं पता कि सर कितना एलिमेंट है, ऊपर में कितना एलिमेंट है हमको नहीं पता, है ना। कितना जीरोज आ सकते हैं हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं कि ऊपर जो है x जीरोज आ सकते हैं, x जीरोज, इसमें बोलेंगे x जीरोज आ सकते हैं, है ना। जितना ऊपर है उतने नीचे है, देख रहे हैं, समझ लीजिएगा, जितना ऊपर है नंबर उतने नंबर नीचे है, तो बोलेंगे यहाँ भी x, अगर वो x है तो भी x बोलेगा, भैया हम भी x आदमी ला सकते हैं। अगर ये x आदमी बैठा सकता है तो नीचे बोले हम भी x आदमी बैठा सकते हैं, x एलिमेंट, है ना, x एलिमेंट, ठीक है। ये x जीरोज, हाँ वही देखते हैं ना, देखना है हमको, क्या पता कितना होगा x जीरोज, ठीक है। तो जितना ऊपर जीरोज आ सकता है उतना ही जीरोज नीचे भी आ सकता है, सॉल्व करने के बाद, ठीक। आराम समझिएगा, बता रहे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा टोटल एलिमेंट कितना है इसमें, n स्क्वायर। अच्छा ये था x, नीचे x था ना, बीच में कितना था n, अरे बीच में n था ना डायगोनल, फिर ऊपर कितना था x, ये किसके बराबर होना चाहिए n स्क्वायर। आपसे क्या पूछा गया, ये एक यहाँ पे कितना एलिमेंट है x, और x जीरोज, ऊपर भी x जीरोज आ सकते हैं, x जीरो मान लिया, नीचे मान लिया x जीरो आएगा, ऊपर भी x जीरो आएगा, क्योंकि जितना एलिमेंट नीचे है उतने एलिमेंट ऊपर भी तो है। तो अगर ये x देगा, x का वैल्यू 5 देगा, 5 आदमी बुलाएगा तो ये बोलेगा भैया हम भी 5 ही आदमी बुलाएंगे, ऐसा नहीं कि तुम 10 बुला लोगे। तो वही x निकालना है, कितना जीरोज, कितना नंबर आ सकते हैं, जीरो मतलब कितना नंबर आ सकते हैं, आ रहा समझ में, कितना रूट्स आ सकते हैं, जीरो मतलब रूट्स, कितना रूट्स आ सकते हैं। अगर ये बोलेगा हम 10 रूट लाएंगे तो बोलेगा हम भी 10 रूट लाएंगे, वही x निकालना है आपको। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, कितना कम से कम जीरो आ सकते हैं, कितना कम से कम रूट आ सकते हैं उसका, ठीक है ना। अच्छा तो नीचे x था, n एलिमेंट, डायगोनल में n एलिमेंट था, फिर ये x हो गया, x कौन ऊपर वाला, टोटल एलिमेंट कितना n स्क्वायर, n क्रॉस n का था, ठीक। हमको x निकाला था, x निकाला, x मतलब रूट्स, जीरोज में x ना, तो कितना हो गया 2x इक्वल टू कितना n स्क्वायर माइनस n, हमको x निकालना था, x इक्वल टू कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो हम बोलेंगे कि
टोटल नंबर ऑफ जीरोज है ना x, यहाँ पे जीरोज कितना आएगा n स्क्वायर माइनस 1/2। इसका मतलब क्या समझिए, सिंपल समझिए, इसका मतलब क्या, यहाँ पे इसमें है ना, अगर n का वैल्यू का पता हो ना, n का वैल्यू पता हो तो आप निकाल सकते हैं कि इसमें कितना आदमी बैठा हुआ है, कितना डिफरेंट आदमी बैठा हुआ है आके, समझे। x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब हो गया कि अगर n का वैल्यू पता है, अगर ये पता है तो आप कह सकते हैं कि इस घर में कितना डिफरेंट आदमी बैठा हुआ है। इस घर में जितना ये बैठा रहेगा उतना ही डिफरेंट टाइप का आदमी यहाँ के बैठ सकता है, उतने ही सेम नहीं आएगा, उतना ही टाइप का आदमी यहाँ के बैठ सकता है। इसको बोलते जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, है ना, लिख लीजिए। समझिए बात को कि सर जीरोज का मतलब क्या हो गया, जीरो पता वो जीरो जो बोल रहा है वो जीरो नहीं, रूट्स जो बोलते हैं रूट्स, डिफरेंट आइटम्स यहाँ आ सकते हैं, है ना, एक्स तरह का, यहाँ पे भी एक्स तरह का डिफरेंट आइटम आ सकते हैं। मतलब क्या कि अगर एक्स का मतलब क्या बोला, अगर यहाँ 10 आदमी है डिफरेंट, यहाँ पे 10 ही आदमी आएगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ना एक्स निकालने का, ये एक्स देगा कि नीचे कितना एलिमेंट आएगा, अलग अलग सेम टाइप का नहीं, अलग अलग रूट्स में अलग आता है, पता ना, सेम भी आता है अलग भी आता है, ठीक, सेम काम ऊपर में भी है। आया समझ में? अच्छा समझा दिया पहले, ठीक। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंटिटीज, अलग अलग, हाँ, डिस्टिंक्ट एंटिटीज है ना, या एंट्रीज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए। बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब कितना तरह का मैक्सिमम आप अलग अलग एलिमेंट को एंट्री करा सकते हैं, n ऑर्डर क्या मैट्रिक्स में कितना अलग अलग तरह का एलिमेंट को अपला सकते हैं। पहले समझ नहीं आता बच्चा को, पहले बात कर पूछता क्या है क्वेश्चन में, यार क्वेश्चन पूछा क्या, देख सबसे पहली बात क्या है, n ऑर्डर, ठीक, n ऑर्डर का है मतलब n प्लस n। अच्छा ये देखिए पहला क्या a11, फिर a12 और फिर लास्ट मान लेते हैं a1n, ठीक है। इस तरह का यहाँ मान लेते हैं a21, a22 और लास्ट मान लेते हैं a2n, ठीक। इस तरह से मान लेते हैं कितना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसे मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि n ऑर्डर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक ना। अच्छा फिर क्या होगा सर, an1 फिर कितना an2 और लास्ट में कितना ann, सही है। आपसे पूछा गया कि भैया मैक्सिमम कितना अलग अलग टाइप का डेटा को एंट्री आप करा सकते हैं, कि मैक्सिमम कितना तरह का डेटा को आप एंट्री करा सकते हैं इसमें, ठीक है। आइए ट्राई करते हैं, ठीक। ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स कितना है भाई, n क्रॉस n होगा टोटल एलिमेंट्स, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, समझिएगा बात को ना, एक काम करते हैं कि पूरा ऊपर में जितना एलिमेंट है ना सबको जीरो करते हैं, बस समझने के लिए, इसको जीरो कर दिए, इसको जीरो कर दिए, इसको जीरो कर दिए, जीरो कर दिए, ठीक है, सारा जीरो कर दिए, ऊपर में जितना एलिमेंट था सारा जीरो कर दिए, ठीक। अब बताइए कि टोटल इसमें जीरो कर दिए हैं, नहीं आप दिखाएं, आपको सारा जीरो कर दिया, ऑल जितना ऊपर सारा जीरो कर दिया हम, अरे n तक गया था ना, सारा जीरो कर दिया हम, ठीक। अच्छा सारा जीरो जैसा है, सारा जीरो एलिमेंट जो है वो किस टाइप का है, एक टाइप का है ना, तो बोलेंगे ये सारे एलिमेंट है ना, सारे एलिमेंट इन अपर ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये ना, सारे एलिमेंट इन अपर ट्रायंगल इज वन टाइप, है ना, वन टाइप, ये सही है ना। अच्छा नीचे जीरो नहीं पता हमको, मैक्सिमम सही नंबर एंट्री करवाना है, कितना नंबर हम लोग एंट्री करा सकते हैं। अब बताइए नीचे कितना एलिमेंट हो सकता है, हाँ अभी निकाल x का वैल्यू कितना, n स्क्वायर माइनस n/2, इतना एलिमेंट नीचे हो सकता है, ठीक। अच्छा तो टोटल हम बात कर रहे हैं कि टोटल मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, टोटल क्या होगा, बोलिए टोटल क्या होगा, पहले n स्क्वायर माइनस n/2, फिर बीच में n होगा, है ना, और ऊपर हम लोग क्या बोले हैं 1,
ऊपर ना बोले हम लोग। आइए क्या कर सकते हैं सर, इसका एलसीएम ले, एलसीएम एलसीएम कितना होगा बोलिए, एलसीएम 2 होगा, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 2n प्लस का 2, यही ना। फाइनली कितना हो गया, एन स्क्वायर कितना हो गया प्लस का n और फिर कितना प्लस का 2 और बाई में कितना 2। इतना एलिमेंट, डिफरेंट टाइप एलिमेंट एंट्री कर सकते हैं मैक्सिमम। किसी भी मैट्रिक्स में, n टाइप का मैट्रिक्स में इतना तरह का एलिमेंट को आप एंट्री कर सकते हैं। अरे n का वैल्यू को 5 लीजिएगा ना, तो आप 5 अगर 5 अगर पुट कीजिएगा तो मान लीजिए 5 25, 25 और 5 30, 30 और 2 32 बाई 2 16, तो 16 अलग अलग तरह का एलिमेंट को एंट्री करा सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। उससे ज़्यादा एलिमेंट को आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। किसमें, अगर 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स आपके पास है ना, टोटल 25 एलिमेंट है, टोटल 25 एलिमेंट है, समझे, टोटल 25 एलिमेंट है, उसमें 16 तरह का एलिमेंट यहाँ आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट मैक्सिमम तक एंट्री कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। ये आपको समझना है। पहले उससे पूछा गया कि मैक्सिमम डिफरेंट है ना एंटिटीज एंट्री कराने का कितना कैपेसिटी है, तो जैसा एन रहेगा वो पुट करके निकाल सकते हैं। आया समझ में, लिख लीजिए। ये भी समझना मुश्किल है बच्चा के लिए है, बहुत मुश्किल है समझना। ध्यान दिए, ध्यान दिए। ये हम क्या बोले हैं, टोटल मतलब क्या बोले हैं, टोटल एंट्रीज है ना, या लिख लीजिएगा टोटल एंट्रीज है ना, टोटल एंट्रीज। तो टोटल एंट्रीज आप करा सकते हैं कितना, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 बाई 2। टोटल इतना तक एंट्रीज आप करा सकते हैं, ठीक है, किसी भी मैट्रिसेस में, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं। अभी नहीं, तो फिर यूनिट मैट्रिक्स बन गया वो, यूनिट मैट्रिक्स बनेगा नहीं पहली बात। वो हम तो वही तो एक केस ले लिया ना, एक तो केस ले चले गए, ऊपर मान लीजिए 0 मान लीजिए, पूरा आप 0 मान सकते हैं, एक केस ऐसे ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नीचे 0 मान लीजिएगा आप। अरे ये तो समझना है यार, ऊपर हम 0 मान लिए हैं बस, एक पूरा ऊपर 0 मान लिए हैं और फिर दोनों को मान सॉल्व किए हैं बस हम। इसके अलावा आप डिफरेंट तरीके से कुछ कर नहीं सकते आप, नथिंग। बुझा है, बता दीजिए, रुक दीजिए, समझे ना क्या बोले। सो लोअर में लोअर ट्रायंगुलर था इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऊपर 0 मान लिए, इसलिए नीचे 0 मान लीजिए आप। मैक्सिमम डिफरेंट एंटिटीज आप करा सकते हैं, ठीक। डाउट का पूछ सकते हैं ऐसा क्यों सर, है ना, ट्रायंगल। आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही, अच्छा क्वेश्चन, आगे चलते हैं। जब दिमाग में प्रेशर नहीं बढ़ेगा फिर दिमाग ही नहीं बढ़ेगा फिर, है ना। इसके बाद इतना हल्का का क्वेश्चन है, इसके बाद तो बोलेंगे सर छोड़िए सर हम खुद पढ़ लेंगे, है ना। क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ zeros, minimum number of zeros in diagonal matrix, zeros स्पेलिंग क्या होगा, ZEROES है ना, zeros। सही है, सही है, पता नहीं। diagonal matrix of order n, लो देखो आपका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भी। कहता है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स कितना है, ये देखिए ऐसे, ये देखिए डायगोनल, बस सिंपली कुछ नहीं करना, नीचे में कुछ एलिमेंट होगा, ऊपर में कुछ एलिमेंट होगा, है ना। कैसा बनता है यार, ऐसे ही बनता ना कुछ का, ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, है ना, ठीक है। अच्छा ऊपर में जो भी आएगा, नीचे कुछ भी आएगा, है ना। तो सोचिए नीचे में कितना तरह का आ सकता है, नहीं, नीचे में क्या बोलता है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में कितना तरह का जीरो आ सकता है, कितना सारा जीरो। हम कहते हैं ये देखिए x, पहले पता है हमको x कितना पता बताइए, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, इतना तरह का डिफरेंट जीरो आ सकता है ना। अच्छा ऊपर भी तो सेम आएगा फिर, अरे जीरोज कितना आ सकता है, रूट्स कितना आ सकता है, समझिए। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या भाई, नीचे भी जीरो ऊपर जीरो, नहीं बुझा है। अरे डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ते हैं ना, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसका डायगोनल एलिमेंट होगा, बाकी सारा दुनिया में जीरो होगा, पर जीरोज मतलब कितना जीरो आ सकते हैं, जीरोज कितने आ सकते हैं उसका। तो हम लोग पढ़े हैं कि मिनिमम इसमें कितना एंट्री आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n बाई 2, और ऊपर में क्या होगा n स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है ना पहली बार करवा रहे हैं, इससे पहले करवाए भी नहीं किए हमको, इतना बकवास क्वेश्चन, दिमाग ही नहीं काम करता बच्चा पहली बार। अब हम क्या करें, हम तो इस साल ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं किसी समझ में आ गया, अच्छा बात है। मैंने पूछे लोग बताया नहीं, लास्ट ईयर किसने बताया था हम, अब बाद में पूछा कि सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, हम बोले बस हम खुद फंस गए, बताए नहीं थे उसको वहाँ पे।
फिर यहाँ कितना होगा n स्क्वायर माइनस n बाई 2, दोनों जोड़ दीजिए, हो गया खत्म, है ना। तो बोलेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, क्या जीरोज, है ना, जीरोज कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n बाई 2 और प्लस कितना n स्क्वायर माइनस n बाई 2, जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा, कितना जाएगा भैया। तो ये रिजल्ट है, बता दे रहे आपको हम, ये जो है ना डेरिवेशन बता रहे रिजल्ट है, याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, आंसर डाल देगा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का। हम डेरिवेशन करवा रहे हैं, हम तो डायरेक्ट बोलते हैं, इसलिए याद कर लीजिए आप। हाँ, फिर कितना हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस n प्लस n स्क्वायर माइनस n, ये क्या है ना। अच्छा अच्छा, कौन कटेगा भाई, ये इसे कट, अरे ये जुड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर और माइनस का 2n, अब बाई में 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा n स्क्वायर माइनस का n, है ना। ये इतना नंबर का जीरोज को आप एंट्री करा सकते हैं, सिर्फ जीरोज जीरो जीरो भर सकते हैं आप, जो है डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में इतना तरह का आप जीरोज ला सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन हो गया, लिख लीजिए अमन, लिख लीजिए।